हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके हम कैसे डेटा को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में सेंड कर सकते हैं। सो इट मीन्स एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमें ये पता होता है कि हमें किस एक्टिविटी में डेटा को शेयर करना है, यानी जिस एक्टिविटी में हम डेटा को शेयर करना चाहते हैं उस एक्टिविटी का नाम हमें पता होता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंटेंट के सेकंड टाइप इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके हम डेटा को कैसे किसी दूसरी ऐप में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक डेमो की हेल्प से समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक टेक्स्ट है और एक शेयर बटन है। अब हम इस शेयर बटन पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को शेयर करेंगे। सो देखिए, जैसे ही मैंने शेयर बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने कई सारे ऐप्स ओपन हो गई है। यानी कि इम्प्लिसिट इंटेंट में हमें ये नहीं पता होता है कि हम डेटा को कौन सी ऐप में शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम शेयर बटन पर क्लिक कर रहे हैं, हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कई सारी ऐप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इनमें से किसी भी ऐप में अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। सो इम्प्लिसिट इंटेंट यही होता है, यानी इम्प्लिसिट इंटेंट में हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी ओपन होगी। यानी कि अगर हमें डेटा को शेयर करना है तो यूज़र रन टाइम पर अपनी ऐप को सेलेक्ट करता है, यानी कि जिस ऐप में इस डेटा को शेयर करना है वो यूज़र रन टाइम पर ही सेलेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके हम कैसे डेटा को शेयर कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट नाम की एक्टिविटी क्रिएट कर ली है। तो अब हम इस इम्प्लिसिट इंटेंट की एक्सएमएल फाइल में चलते हैं और इसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ आप सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ आप टाइप करिए बैकग्राउंड और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। सो मैंने कलर चूज़ कर लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक लीनियर लेआउट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप लेआउट्स में जाइए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल एंड लीनियर लेआउट वर्टिकल। सो मुझे लीनियर लेआउट वर्टिकल चाहिए तो मैं उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं एक टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं कोड में, चलते हैं और इस टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट को देते हैं। तो आप एक्सएमएल फाइल से भी टेक्स्ट को दे सकते हैं या आप स्ट्रिंग के द्वारा भी टेक्स्ट को दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग के द्वारा हम टेक्स्ट को कैसे देते हैं। तो यहाँ आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर कई सारे फोल्डर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर आप वैल्यूज़ में जाइए, यहाँ पर आपको दो एक्सएमएल फाइल दिखाई दे रही है, colors.xml एंड string.xml। सो colors.xml में आप कोई भी कलर को डिफाइन कर सकते हैं। सो देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे कलर्स के वैल्यूज़ डिफाइन हैं। सो इस तरह से आप किसी भी कलर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर string.xml फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए एक स्ट्रिंग पहले से क्रिएटेड है। सो अगर आपको अपनी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप किसी भी स्ट्रिंग एट्रीब्यूट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रिंग का नाम देना है, यानी कि जिस नाम से आप अपने कोड में इस स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे। सो मैं यहाँ पर देता हूँ शेयर टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वेरिएबल का नाम देंगे तो विदाउट स्पेस देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट देना है, यानी कि जो आप टेक्स्ट चाहते हैं उसको यहाँ पर देना है। सपोज़ मैं एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो subscribe my channel and share
शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। अब हमें इस टेक्स्ट में वो स्ट्रिंग चाहिए जो हमने अभी क्रिएट की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड्रॉयड टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पर आप @ टाइप करिए और देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप जितने भी स्ट्रिंग एक्सएमएल फाइल में आप स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे वो सभी के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सो हमने अभी शेयर टेक्स्ट नाम का एक क्रिएट किया है। सो हम शेयर टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो देखिए हमारी शेयर टेक्स्ट की जो स्ट्रिंग है वो आ चुकी है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कलर। तो मैं इसे वाइट कलर कर देता हूँ। तो देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया है। अब आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है साइज़, यहाँ से आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25 SP। अब मुझे इस टेक्स्ट में थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, यानी कि टॉप से मार्जिन चाहिए। तो आप लेआउट में आइए, यानी लीनियर लेआउट में आइए। सो यहाँ आप लेआउट में आइए, यहाँ पर आप टाइप करिए मार्जिन। सो मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर आप मार्जिन टॉप सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप टॉप से मार्जिन दे दीजिए। मैंने यहाँ पर दिया है 20 dp। सो देखिए हमारा टॉप से मार्जिन हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के लेफ्ट से मुझे पैडिंग चाहिए। तो यहाँ पर आप टाइप करिए पैडिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं पैडिंग लेफ़्ट, और यहाँ से आप कोई भी पैडिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12 dp। सो देखिए हमारी पैडिंग 12 dp हो गई है। सो इस तरह से आप पैडिंग और मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं एक बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम डिज़ाइन में चलते हैं। सो यहाँ से हम एक बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस बटन को टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, यानी इस बटन का मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी बटन का टेक्स्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने बटन का टेक्स्ट दीजिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, यानी कि जो बटन है इसका मैं फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं टेक्स्ट साइज़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 SP। सो हमने बटन क्रिएट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है इसके टॉप से कुछ मार्जिन चाहिए। सो इस बटन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप टाइप करिए मार्जिन, और यहाँ से आप मार्जिन टॉप पे जाइए और यहाँ से आप कोई भी मार्जिन दे सकते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ 20 dp। सो देखिए हमारे बटन में टॉप से मार्जिन मिल गई है। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बटन है इसके राइट साइड में एक शेयर आइकन शो हो, यानी कि बटन के राइट साइड में मैं एक शेयर आइकन चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने कोड में आइकन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पर आपको कई सारे फोल्डर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर आप ड्रॉपेबल फोल्डर में जाइए, राइट क्लिक करिए और न्यू, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वेक्टर एसेट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिप आर्ट, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप कई सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से किसी भी आइकन को यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे शेयर आइकन चाहिए। तो यहाँ सर्च बॉक्स में जाइए और यहाँ टाइप करिए शेयर, और यहाँ देख रहे हैं आप शेयर आइकन, इसको आप सेलेक्ट करिए। अब इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ शेयर आइकन। आप यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकते हैं या आप अपने एक्सएमएल कोड से भी कलर को चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब आपको ड्रॉपेबल फोल्डर सेलेक्ट करना है और फिनिश। सो देखिए अब हम ड्रॉपेबल फोल्डर में जाते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमारा शेयर आइकन इंपोर्ट हो चुका है। सो अब इसे हम बटन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस बटन को सिलेक्ट करिए, उसके बाद सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आपको टाइप करना है ड्रॉपेबल। सो यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ड्रॉपेबल बॉटम, ड्रॉपेबल इन, ड्रॉपेबल लेफ्ट, ड्रॉपेबल राइट। सो मुझे बटन के राइट में चाहिए। सो मुझे यहाँ पर ड्रॉपेबल राइट पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप कोई भी आइकन लगा सकते हैं। तो मुझे शेयर आइकन को लगाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ओके। सो देखिए हमारा जो शेयर आइकन है वो बटन के राइट साइड में आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कोड, यानी कि इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ।
सो अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज कर दूँ। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ आप सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आप टाइप करिए टिंट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रॉपेबल टिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर देता हूँ वाइट। सो वाइट कलर का हेक्साडेसिमल कोड होता है 6F। सो इस तरह से हमने अपने आइकन का कलर चेंज कर दिया है। सो हमने बटन क्रिएट कर लिया है और इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं जावा फाइल में और इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू और बटन का एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर txt1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। फिर हम बटन का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है बटन और btn1। अब हम इन दोनों को आईडी के जरिए एक्सेस करेंगे। सो हमने टेक्स्ट व्यू और बटन को आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है। सो अब हम इस बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है btn1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। सो हमने ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करेंगे, यानी कि इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके हम डेटा को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटेंट क्लास का एक वेरिएबल बना लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट ob इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। सो हमने इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ob की जगह पर आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट के 4 एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है ob डॉट सेट एक्शन, यानी कि हमें इंटेंट का एक्शन सेट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट डॉट, यहाँ पर आप कई सारे एक्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कई सारे एक्शन दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी भी एक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक्शन सेंड यूज़ करना है क्योंकि मुझे अपने डेटा को सेंड करना है। तो मैं यहाँ से एक्शन सेंड को यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे इंटेंट के सेकेंड एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, यानी कि ob डॉट सेट टाइप, यानी कि मुझे टाइप सेट करना है। तो मेरा टाइप है टेक्स्ट प्लेन, यानी कि मुझे टेक्स्ट को सेंड करना है। अब इंटेंट के हम थर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, यानी कि ob डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, यानी कि मुझे टेक्स्ट को सेंड करना है। तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है एक्स्ट्रा टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस टेक्स्ट को सेंड करना है उसको यहाँ पर लिखना है। तो मुझे टेक्स्ट को सेंड करना है जो मैंने इस कोड में यूज़ किया है। तो सबसे पहले उसको एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक शेयर डेटा नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है। अब इसमें हम इस टेक्स्ट को स्टोर कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है txt1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो हमने जो हमारी टेक्स्ट है उसको हमने शेयर डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब हम इससे यहाँ पर हमने डेटा को पुट कर दिया है। अब हमें इस इंटेंट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट का वेरिएबल का नाम देना है। सो हमने कोड कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए एक ओवरव्यू बताता हूँ कि इस कोड में हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट व्यू और बटन का उसको आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है। फिर हमने यहाँ पर बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट किया है, जिसमें हमने इंटेंट का यूज़ किया है, इंटेंट ob इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। फिर हमने इम्प्लिसिट इंटेंट के 4 एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। सबसे पहला एट्रीब्यूट ob डॉट सेट एक्शन, यानी कि हमें टेक्स्ट को सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पर एक्शन सेंड का यूज़ किया है। फिर हमने उस
डेटा के टाइप को सेट किया है, यानी कि सेट टाइप, यानी कि हम टेक्स्ट को सेंड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर टाइप किया है टेक्स्ट प्लेन। फिर हमने थर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ किया है पुट एक्स्ट्रा। इसमें हमने टेक्स्ट को सेंड करना है तो मैंने यहाँ पर टाइप किया है इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट को सेंड करना है। उसके बाद कॉमा करके हमने शेयर डेटा, यानी कि जिस टेक्स्ट को हमें शेयर करना है। फिर हमने उसके बाद अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है। सो हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं इस शेयर बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसे ही मैंने शेयर बटन पर क्लिक किया मेरे सामने कई सारी ऐप के ऑप्शन आ गए हैं, यानी हम इस डेटा को, यानी इस टेक्स्ट को हम इन सभी ऐप्स में शेयर कर सकते हैं। सो अगर मैं इस टेक्स्ट को अपने व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, तो देखिए मैंने इस टेक्स्ट को अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया है और ये हमारा टेक्स्ट मेरे व्हाट्सएप पे शेयर हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अपने नोट्स में शेयर करूँ तो आपको यहाँ पर नोट्स ऐप सेलेक्ट करना है और ये देखिए हमारा ऐप, यानी कि हमारा टेक्स्ट नोट्स में शेयर हो गया है। सो इस तरह से आप इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके आप किसी भी डेटा को किसी दूसरी ऐप में शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके हम कैसे डेटा को किसी दूसरी ऐप में शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।